हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस 1.0 यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आज का जो क्लास रहेगा इंग्लिश का क्लास रहेगा। और इस क्लास में हम आपको जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है और आप चाहते हैं आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए, तो आप सही वीडियो पाए हैं। यानी कि आज के इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे आ की मात्रा से कोई शब्द को या नामों को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, उसको कैसे पढ़िएगा। बिल्कुल सरल तरीके से आज की इस क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पढ़ने और लिखने से पहले आपको हिंदी व्यंजन जो क से ज्ञ तक है उसको पहले आपको इंग्लिश में कंप्लीट करना होगा। यानी कि क का के होता है ना, क का के होता है और ख का क्या होता है, के एच। ठीक, तो आपको ये क्लियर याद है। तो आज के इस क्लास में आपको बारीकी से समझ में आएगा। अगर आप इसको याद नहीं किए हैं तो इस क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से पहले आप जा करके उस क्लास को पहले कंप्लीट देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी स्वर जो इंग्लिश में याद होना चाहिए, हिंदी स्वर जो अ से अह तक होता है, क्या होता है, अ से अह तक। ठीक है, तो इसको तो हम इस क्लास में बता देंगे। उसके बाद इन सभी शब्दों को या नामों को आसानी से पढ़ना और लिखना आपको आ जाएगा। तो देखिए, हिंदी स्वर क्या है, अ से अह तक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है अ, ठीक है, और अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ए से क्या होता है, अ होता है। चलिए आ के लिए हम लोग डबल ए या ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम इसी क्लास में आपको बताएंगे कहाँ पे डबल ए या कहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ताकि आज की क्लास जो रहेगा आ की मात्रा से रहेगा और आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अब आइए, क्या है, छोटी ई, और इनका इंग्लिश जो होता है क्या होता है, आई होता है। आई से छोटी ई होता है। डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ होता है। ठीक है, डबल ओ से ऊ, बड़ा ऊ, आर आई से री। ठीक है, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, या ए एम भी रहेगा तो क्या होगा, अम। ठीक, इसका उच्चारण दो प्रकार से होता है, अन या अम। ठीक है, ए एच से अह। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट याद कर लीजिए। यानी कि ए से क्या होगा, अ होगा। डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो आज का जो क्लास रहेगा आ की मात्रा से रहेगा। ठीक है, तो आ का जो इंग्लिश होता है, देखिए डबल ए लिखा हुआ है, डबल ए लिखा हुआ है ना, कहीं पे ए का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कहाँ पे डबल ए और कहाँ पे ए का प्रयोग होगा। देखिए क्या है, आ है और ये क्या है, आ की मात्रा है। ठीक है, यानी कि हिंदी स्वर क्या है, आ है और इनकी मात्रा है। जहां पे आ का प्रयोग होगा, जहां पे आ का प्रयोग होगा वहां डबल ए लिखेंगे। ठीक है, चलिए जहां पे आ की मात्रा का प्रयोग होगा, यानी कि इस प्रकार की मात्रा आपको दिखाई देगा, वहां ए लिखना है। ठीक है, सिंपल है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए अब इन शब्दों को आसानी से लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है दो अक्षर वाले शब्द या नाम, और यहाँ लिखा हुआ है तीन अक्षर वाले शब्द या नाम, यानी दो अक्षर और तीन अक्षर वाले शब्द या नामों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, इधर दो अक्षर वाले शब्द है, इधर तीन अक्षर वाले शब्द है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है राम, क्या लिखा हुआ है, राम। तो सबसे पहले र का आर होगा। ठीक है, और आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए, हम आपको अभी बताए हैं। और म है तो म का एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम। आर ए से हो जाएगा रा, एम से हो जाएगा म, क्या हो जाएगा, राम। चलिए उसके बाद तीन अक्षर वाले शब्द लिखा हुआ है अपना। देखिए अपना, ये अ का ए होगा। ठीक है, और प का पी लिख देंगे। ठीक है, और नौ का एन लिखेंगे और नौ में आ की मात्रा है, ए लिख देंगे। ठीक है, देखिए ए से अ हो जाएगा, पी से प हो जाएगा, एन ए से ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपना। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लाल, क्या लिखा हुआ है, लाल। तो लॉ का इंग्लिश एल होता है, क्या होता है, एल, और लॉ में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे। फिर क्या है, लॉ है तो लॉ के लिए एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल। एल ए से ला हो जाएगा, एल से
ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल। ताकत, देखिए तो के लिए टी लिखते हैं, टी लिख देंगे। तो में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, टी ए से ता हो जाएगा। क लिखा हुआ है तो क के लिए के होगा, और क का उच्चारण होगा तो अ की साउंड लगेगा, यानी कि के बाद ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला अक्षर त है तो टी लिख देंगे, ठीक है। देखिए टी ए से ता हो जाएगा, के ए से क, और टी से क्या हो जाएगा, तो ताकत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है शाम, क्या लिखा हुआ है, शाम। तालाबे स है, इसका इंग्लिश एस एच होता है तो एस एच लिख देंगे, और आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिख देंगे, ठीक है। म का एम हो जाएगा, ठीक है। तो एस एच ए से सा हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, शाम, इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है बालक, तो देखिए ब का बी हो जाएगा, और ब में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, बी ए से बा हो गया। ल है तो ल के लिए एल होगा, और ल का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे, एल के बाद ए लिख देंगे, और क का के लिखेंगे। देखिए बी ए से बा हो जाएगा, एल ए से ल, के से क, बालक, ठीक है। अब ये आपका जो नेक्स्ट शब्द है बाल, क्या है, बाल। देखिए ब का बी होगा, और ब में आ की मात्रा है तो ए होगा, और ल का एल हो जाएगा, क्या हो गया, बाल। उसके बाद लिखा हुआ है मकान, देखिए मकान, तो म का एम होगा, म का उच्चारण होगा, अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे ही। क का के होगा, और क में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, न का एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मकान, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखिएगा मान। देखिए म का एम होगा, और म में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, न का एन लिख देंगे, एम ए एन से मान। सपना, स का एस होगा, और स का उच्चारण होगा, अ की साउंड आएगा तो ए लिख देंगे, एस ए से स हो जाएगा। प के लिए पी लिखेंगे, और न का एन होगा, न में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे। देखिए एस ए से स हो गया, पी से प, एन ए से ना, सपना, ठीक है। तो देखिए ज का जे होगा, और आ का मात्रा का ए होगा, न के लिए एन होगा, ठीक है, जे ए एन, जान। नाटक, एन से न हो जाएगा, और आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, ट के लिए टी लिखेंगे, और टी के बाद ए भी लिखेंगे, ताकि ट का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा, और क के लिए के लिख देंगे। देखिए एन ए से ना, टी ए से ट, के से क, नाटक। उसके बाद लिखा हुआ है काम, तो क के लिए के लिखेंगे, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, म के लिए एम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, के ए एम, काम। करना, देखिए के से क हो जाएगा, और क का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे, और र के लिए आर हो जाएगा, और न के लिए एन, और न में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे। देखिए के ए से क, आर से र, एन ए से ना, करना, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है पाप, क्या लिखा हुआ है, पाप। तो देखिए पी से प होता है, और आ की मात्रा के लिए ए हो जाएगा, फिर पी लिख देंगे, पी के लिए प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाप। काजल, तो देखिए क के लिए के होगा, और आ की मात्रा के लिए ए होगा, ज के लिए जे होगा, और ज का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिख देंगे, और ल के लिए एल हो जाएगा। देखिए के ए से का हो जाएगा, जे ए से ज हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काजल। आप, हिंदी स्वर आ का प्रयोग हुआ है, आपको हम बताए हैं जहां पे आ का प्रयोग हुआ वहां पे हम लोग डबल ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डबल ए। तो देखिए यहाँ हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। देखिए आ के लिए डबल ए, और प के लिए पी लिखेंगे, डबल ए से आ हो जाएगा, पी से प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप। भारत, देखिए भ का बी एच होता है, और भ में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, और र के लिए आर होगा, र में र का जब उच्चारण हुआ तो अ की साउंड आएगा तो ए लिख देंगे, और त के लिए टी लिख देंगे। देखिए बी एच ए से भा, आर ए से र, टी से त, क्या हो जाएगा, भारत। उसके बाद लिखा हुआ है आठ, तो आ का प्रयोग हुआ है ना, तो डबल ए लिखेंगे, ठीक है। और ठ के लिए टी एच होता है, क्या होता है, टी एच। डबल ए से आ हो गया, टी एच से ठ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, तो आ का प्रयोग हुआ है तो डबल ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डबल ए, और प के लिए पी लिखेंगे, ठीक है, आप। उसके बाद क के लिए के, और क में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका। ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका। डबल ए से आ हो गया, पी से प, के ए से का, आपका। उसके बाद लिखा हुआ है आम, देखिए आ का प्रयोग हुआ है, डबल ए लिखेंगे, और म के लिए एम होता है तो क्या हो जाएगा, आम। पटना, तो प का पी होगा, प का उच्चारण होगा, अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे ही।
ट का टी होगा पट, उसके बाद न का एन होगा और न में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। पी ए से प हो जाएगा, टी से ट, एन ए से ना, पटना। आइए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है आज, क्या लिखा हुआ है आज, तो डबल ए से क्या हो जाएगा आ, जे से ज, क्या हो गया आज। बादल, बी ए से बा हो जाएगा और डी ए से द, एल से क्या होगा ल, बादल। आग, डबल ए से आ हो जाएगा और जी से क्या होगा ग, आग। इनाम, छोटी का प्रयोग हुआ है तो आई लिखेंगे, उसके बाद नौ, नौ का एन और नौ में आ की मात्रा है तो ए, मौ का एम, क्या हो जाएगा इनाम। उसके बाद लिखा हुआ है बाज, देखिए ब का बी और आ की मात्रा के लिए ए, ज का जे हो जाएगा बाज। मसाला, म के लिए म का जब उच्चारण होगा अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे ही, स का एस होगा, स का और स में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ए लिखेंगे। ल के लिए एल और ल में आ की मात्रा है तो ए। एम ए से म, एस ए से सा, एल ए से ला, मसाला। भाव, क्या लिखा हुआ है भाव, देखिए भ का बी एच होता है, क्या होता है बी एच, और भ में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। व का डब्ल्यू या वी का प्रयोग होता है तो डब्ल्यू ही लिख सकते हैं या वी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भागना, तो भ का बी एच, ठीक है, और आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे। उसके बाद क्या है ग का जी होगा और ग में ग का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे। न का एन और न में आ की मात्रा है तो ए। देखिए बी एच ए से भा, जी ए से ग, एन ए से ना, भागना। उसके बाद लिखा हुआ है सात, देखिए एस ए से क्या हो जाएगा सा, टी से क्या हो जाएगा तो, सात। उजला, देखिए यू से छोटी यू होता है और ज के लिए जे लिखेंगे और ल के लिए एल और आ की मात्रा के लिए ए, देखिए उजला, ठीक है। उसके बाद राज, आर ए से रा हो जाएगा, जे से ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा राज। उजाला, देखिए छोटी यू है तो यू लिखेंगे, ज के लिए जे लिखेंगे कि ज में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, ल के लिए एल और ल में आ की मात्रा है तो ए, उजाला, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है काज, देखिए क का के होगा, क में आ की मात्रा है तो ए और ज के लिए जे, क्या हो जाएगा काज। दावत, द का डी होगा पहले और आ की मात्रा के लिए ए होगा। व के लिए वी या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, व के लिए आप वी या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे वी भी लिख सकते हैं या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वी के बाद क्या लिखेंगे ए लिख देंगे और त का टी हो जाएगा, देखिए डी ए से दा, वी ए से व, टी से त, दावत। उसके बाद लिखा हुआ है कान, देखिए क के होगा और क में आ की मात्रा है तो ए, न के लिए एन, क्या हो जाएगा के ए एन, कान। कपड़ा, देखिए क का के होगा और क और के बाद ए लिखेंगे, प का पी होगा कप, पी के बाद ए लिखेंगे और ड का डी होता है और ड में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, कपड़ा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपको आसानी से आ की मात्रा से कोई भी शब्द हो या नाम हो, आपको आसानी से इंग्लिश लिखना और पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में बस इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।